ठीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा लास्ट टाइम मैंने आपको कुछ चीज़ें पढ़ाई थी, अगर आपको याद हो। मैंने बीआरएस का मकसद बताया था और मैंने आपको बताया था कि हमारा जो बैंक अकाउंट होता है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें मिसिंग होती हैं। हमारे बैंक अकाउंट में काफ़ी सारी चीज़ें मिसिंग होती हैं और सम टाइम ऐसा होता है कि हम चीज़ें रिकॉर्ड नहीं कर पाते। तो महीने के एंड में हमें मिलती है बैंक स्टेटमेंट और हम क्या करते हैं, महीने के एंड में जो बैंक स्टेटमेंट मिलती है, उसको देख के चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है? वो कौन-सी चीज़ें हो सकती हैं, वो मैंने आपको लिख कर दी थी और आपके सामने फॉर्मेट नज़र आ रहा होगा। ये फॉर्मेट दे सकते हैं। इन सारी चीज़ों को मैंने आइडेंटिफ़ाई करवाया था और उसको इन इन डिटेल हमने गो थ्रू भी किया था। ठीक है? अच्छा जी। और फिर मैंने कहा 2 तरह के सवाल आते हैं। एक सवाल तो ऐसे होते हैं जिसमें ट्रेसिंग करनी पड़ती है। मतलब आपको बैंक अकाउंट बना के दिया हुआ होगा, ठीक है? लेकिन हमें मिसिंग फिगर पुट करनी होगी। तो रीसेंट वाला बैलेंस हमें उठाना होगा एंड देन उसके अंदर मिसिंग फिगर पुट करनी होगी। मैं एक बार दोबारा रिकैप करवा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं। 1 मिनट सब्र कीजिएगा, ये नेट स्पीड बड़ी लो है यार। 1 मिनट कीजिएगा। सो गाइस लास्ट टाइम मैंने आपको चीज़ें समझाई थी। मैं फिर भी एक रिकैप करवा देता हूँ ताकि आपको मसाइल नहीं हो। लास्ट टाइम मैंने ये बताया था कि हम अपडेटेड बैंक अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम रीसेंट वाले बैलेंस से स्टार्ट करते हैं। ये जो बैलेंस सीडी दिया हुआ है ना, आपके पास ये रीसेंट है। मतलब अगर आप दिसंबर की डेट देखें तो ये दिसंबर 1 को बैलेंस बीडी आ रहा था और ये आपके पास दिसंबर 31 को बैलेंस सीडी आ रहा है। ये हमारा रीसेंट बैलेंस है। ठीक है? अब हमें क्या करना है, हमें अपडेटेड बैंक अकाउंट में क्या करना होता है, अ, इसमें बहुत सारे आइटम मिसिंग हैं, वो हमें रिकॉर्ड करने होंगे, जो कि बैंक वालों ने किए हैं, जो कि हमारी बैंक स्टेटमेंट में आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं आ रहे हैं। ठीक है? तो इसके लिए सबसे पहले हम रीसेंट बैलेंस से स्टार्ट करते हैं। तो ये बैलेंस सीडी है, ये आगे जाके क्या बन जाएगा, बैलेंस बीडी बन जाएगा। तो मैंने नीचे सॉल्व किया था, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने बैलेंस बीडी लिखा है 3437। ठीक है? अच्छा, अब फिर मैंने उसके बाद क्या बताया, मैंने कहा हम ट्रेसिंग करेंगे। तो ट्रेसिंग करने के लिए हमें वो आइटम ढूँढने हैं जो यहाँ नहीं आ रहे और यहाँ पर हैं। मतलब वी आर रिकॉर्डिंग दोज़ आइटम दैट आर नॉट इन आवर कैश बुक, जो हमारे पास, जो हम बैंक अकाउंट बनाते हैं उसमें नहीं आ रहे, लेकिन इसके अंदर हैं, बैंक वालों ने किए हुए हैं। तो उसके लिए हम ट्रेसिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे और अपोज़िट साइड को मैच करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी डिपॉज़िट साइड ये होती है, तो बैंक के लिए डिपॉज़िट साइड ये कहलाती है। हम अगर कोई पैसे जमा कराएँगे बैंक में, तो बैंक वाले क्रेडिट करेंगे, हमारा बैलेंस बढ़ रहा है तो हम डेबिट करते हैं। हम अगर किसी को पेमेंट करते हैं तो हम क्रेडिट करते हैं और बैंक वाले जो होते हैं, मतलब उनके लिए हम लायबिलिटी हैं, तो वो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। ठीक है? तो अब देखते जाइएगा मैं कैसे कर रहा हूँ। तो हम पहले आइटम से स्टार्ट करते हैं, 101 101 यहाँ से स्टार्ट करनी है ट्रेसिंग, ठीक है ना? यहाँ से। तो 101 ऊपर आ रहा है, यस सर आ रहा है। 44 आ रहा है, यस सर 44 भी आ रहा है। लेकिन अगर आप 93 देखें तो 93 नहीं आ रहा। आप 93 देखें, 93 नहीं आ रहा। तो ये मिसिंग फिगर है। तो इसके आगे देख लें, ये क्या है? ये है क्रेडिट ट्रांसफर टीमोरेस। किसी बंदे ने हमें ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर किए। तो मैंने देखें यहाँ पे जाके नीचे लिखा हुआ है क्रेडिट ट्रांसफर 93 डेबिट साइड पे। ठीक है? अच्छा जी। इसके बाद आते हैं हम लोग पेमेंट्स को देखते हैं। तो पेमेंट्स को किससे मैच करवाना है? पेमेंट्स को आपने मैच करवाना है हमारी जो कैश बुक की पेमेंट है उसके साथ। सो देखते जाएँ, 462 ऊपर आ रहा है? यस सर आ रहा है। आप जब भी इसकी मैचिंग करेंगे तो इसके साथ ट्रेस करवाएँगे। क्रेडिट साइड को मैच करेंगे तो इससे ट्रेस करवाएँगे। ठीक है? इसी तरह 21 ऊपर आ रहा है? यस सर आ रहा है। लेकिन अगर आप 47 देखें तो 47 नहीं आ रहा, 47 मिसिंग है। तो ये 47 क्या है? आप देख लें, बैंक चार्जेस। जो आइटम मैंने लिखवाए थे ना आपको, उन्हीं में से ही होंगे। ये जो आइटम मैंने लिखवाए ना, ये देख लें, ये मैंने बैंक चार्जेस लिखवाया है, इन्हीं में से ही होंगे ये। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर जाके बैंक चार्जेस को जाके क्रेडिट साइड पे लिखा, आप देख सकते हैं। और दोनों साइड का टोटल किया। अब जो हमारे पास बैलेंस आ गया 3483, ये हमारा सही बैलेंस है। ये हमारा बिल्कुल एक्यूरेट बैलेंस है। यहाँ तक बातें क्लियर है आप लोगों को? इज़ देयर एनी इश्यू इन दैट?
ओके, अच्छा जी। अब आते हैं हम लोग, देखिए गौर से सुनिएगा। हमारा बैलेंस ये आ गया 3483, जो कि सही बैलेंस है, जो कि बिल्कुल सही बैलेंस है। ठीक है? अब ज़रा हम चेक करते हैं कि बैंक स्टेटमेंट का कितना बैलेंस है। अगर आप बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस देखें, तो बैंक वाले क्या करते हैं, ये वाला जो कॉलम होता है, ये उनका बैलेंस का कॉलम होता है। और ये जो सिस्टम होता है ना, इसको कहते हैं रनिंग बैलेंस अकाउंट। मतलब हर ट्रांज़ैक्शन के बाद बैलेंस आ रहा होता है। लाइक इनका बैलेंस था 3419, फिर हमने 101 क्रेडिट किए, तो हमारा बैलेंस बढ़ गया 3520, फिर 462 डेबिट हुए, तो बैलेंस कम हो गया, फिर 21 डेबिट हुए, फिर और कम हो गया, ठीक है? फिर 44 हमने जमा किए, बढ़ गया, फिर 93 जमा किए, बढ़ गया, फिर 47 हमने निकाले पैसे, तो बैलेंस कम हो गया। तो एट द एंड बैलेंस कितना आ रहा है? 3127 आ रहा है। ये क्लोजिंग बैलेंस है। बैंक वाले टी शेप में काम नहीं करते। ठीक है? ये ज़्यादा बेहतर होता है शो करना, बताना, स्पेशली बैंक स्टेटमेंट आपके पास ऐसे ही आएगी। आपको शो कर, ये आपकी पेमेंट्स हैं, मतलब ये हमने आपके बिहाफ़ पे किए हैं, ये आपने अमाउंट डिपॉज़िट किए थे, और हर ट्रांज़ैक्शन के बाद बैलेंस आ रहा हो, ताकि आपको पता लगे कि पर्टिकुलर डेट पे कितना बैलेंस था। ठीक है? वैसे इसमें हमें 31 तारीख को बैलेंस पता लगता है, तो इसमें हर ट्रांज़ैक्शन के बाद बैलेंस पता लगता है। तो साल की जो आखिरी ट्रांज़ैक्शन थी महीने की, आपके पास बैलेंस आ रहा है 3127। ये मैच हो रहा है सर? 3127 मैच हो रहा है सर? मुझे बताएँ। हमारा बैंक स्टेटमेंट का जो बैलेंस है, जो बैंक वाले शो कर रहे हैं, वो आ रहा है 3127, और हमारे पास बैलेंस आ रहा है 3483। ये मैच हो रहा है? नो सर, नहीं मैच हो रहा। तो ये क्यों मैच नहीं हो रहा? जब दोनों काम एक ही कर रहे हैं, बैंक वाले भी हमारा ही काम कर रहे हैं, मतलब हमारा ही बैंक अकाउंट है, और हम भी अपना ही बैंक अकाउंट बनाते हैं। गौर से देखिएगा, ये जो कैश बुक है, ये क्या शो करता है? ये शो करता है हमारा बैंक बैलेंस। तो ये हम खुद बनाते हैं। द ओनली डिफरेंस इज़ ये हम खुद बनाते हैं, और ये बैंक स्टेटमेंट बैंक वाले बनाते हैं। चीज़ दोनों सेम है। देन व्हाई देयर इज़ अ डिफरेंस? कि हमने जब सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया, तो हमारा बैलेंस आ रहा है 3483, और बैंक वालों का आ रहा है 31227। तो ये डिफरेंस क्यों है? तो ये डिफरेंस आ सकता है। इवन दो सेम नेचर है दोनों की, डिफरेंसेस आ सकते हैं ड्यू टू सम जेन्युइन रीज़न। उनको ज़रा हम गो थ्रू कर लेते हैं। तो उन डिफरेंसेस को एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या करते हैं, बीआरएस बनाते हैं। संजना कह रही है ऐसा भी हो सकता है कि कोई बैंक में ट्रांजैक्शन नहीं लिखी हो। बेटा मैं उसी पे आ रहा हूँ। ये जो डिफरेंसेस आ रही है ना, तो ऑनर थोड़ा परेशान होता है। ऑनर को समटाइम ऐसा लगता है कि कुछ फ्रॉड हुआ है, या बैंक वालों से कोई मिस्टेक हुई है, तो ऑनर कहता है कि भाई एटलीस्ट मुझे एक्सप्लेनेशन समझा दो, कि हमारी तरफ से कोई मसला नहीं है। कभी-कभार ऐसा भी होता है कि हम किसी को चेक दे देते हैं, उसने जाके कैश नहीं करवाया हो, तो वो बंदा आइडेंटिफ़ाई करना ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है हमने गलत पार्टी को चेक दे दिया हो। तो इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या करते हैं, बीआरएस बनाते हैं। तो मैं ज़रा आपको बीआरएस का फॉर्मेट भी बताता हूँ, और बीआरएस का मकसद भी बताता हूँ। तो सबसे पहले हम आते हैं बैंक रिकंसिलिएशन। इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या करते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? रिकंसिलिएशन का मतलब होता है कि व्हेन यू आर एक्सप्लेनिंग टू डिफरेंसेस। रिकंसिलिएशन ज़्यादातर वहाँ की जाती है जब 2 वैल्यूज़ डिफर हो रही हों, 2 वैल्यूज़ चेंज आ रही हों। काम एक ही है दोनों वैल्यूज़ का, तो दोनों वैल्यूज़ क्यों चेंज आ रही हैं? तो उस चेंज को एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या करते हैं, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं उस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए। तो मैंने कहा जेन्युइन रीज़न भी होते हैं, मैं उस पे ज़रा बात कर रहा हूँ। तो इसको बनाने का तरीका क्या है? इसको बनाने का तरीका क्या है? सबसे पहले आप लिखेंगे बैलेंस एज़ पर बैंक स्टेटमेंट। बैलेंस एज़ पर, ये हम खुद बनाते हैं बेटा। ये बैंक वाले नहीं बनाते, ये हमारा अकाउंटेंट बनाता है, और वो इसलिए बनाता है ताकि वो एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर सके कि भाई ये जो डिफरेंसेस आ रहे हैं, ये क्यों आ रहा है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं बैलेंस एज़ पर बैंक स्टेटमेंट। तो यहाँ हम बैलेंस एज़ पर बैंक स्टेटमेंट लिख लेते हैं, ठीक है? जो बैंक स्टेटमेंट के अंदर बैलेंस आ रहा होगा, वो हम लिख लेंगे। उसके बाद सर ऐसे कौन से रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से आपका बैंक बैलेंस डिफर हो रहा हो? मतलब आपने सब कुछ सही किया है, एवरीथिंग डन बाय यू इज़ करेक्ट, लेकिन फिर भी बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस चेंज आ रहा है, तो उसके पीछे नॉर्मली 2 बड़े रीज़न होते हैं, जेन्युइन रीज़न जो होते हैं, टाइमिंग डिफरेंस की वजह से आते हैं।
तो एक जो इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न होता है वो होता है अनक्रेडिटेड डिपॉज़िट। एक जो सबसे बड़ा रीज़न होता है वो क्या होता है? अनक्रेडिटेड डिपॉज़िट्स। आप में से कोई बता सकता है ये अनक्रेडिटेड डिपॉज़िट्स होते क्या हैं? एनीवन टेक्स्ट में बता दे। अगर किसी ने सुना हो, अनक्रेडिटेड चेक भी इसको कहते हैं समटाइम। जी गाइस, इज देयर एनीवन जो जो बताना चाहे कि अनक्रेडिटेड डिपॉजिट क्या होता है? चलें मैं समझा देता हूँ, कोई मसला नहीं। देखिए बेटा, डिपॉजिट कहते हैं पैसे जमा करने को कहते हैं। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, ठीक है ये बात। डिपॉजिट कैसे कहते हैं? वो पैसे जो हमने जाके बैंक में जमा किए। पैसे हम चेक की सूरत में भी जमा करते हैं बैंक में, और कभी-कभार कैश की सूरत में भी जमा करते हैं। और ये अनक्रेडिट का वर्ड क्या शो करता है? अनक्रेडिट का वर्ड ये शो करता है कि बैंक वालों ने उनको अभी तक क्रेडिट नहीं किया। बैंक वालों ने उनको अभी तक क्रेडिट नहीं किया। तो ज़रा हम समझ लेते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? अगर मैंने आज जाके बैंक में जमा करवाया है, पैसे जमा करवाए हैं आज जाके बैंक में, तो बैंक वालों को मेरे अकाउंट का बैलेंस बढ़ाना चाहिए था। तो सम टाइम ऐसा होता है, 2 रीज़न इसके पीछे हो सकते हैं। एक तो रीज़न ये हो सकता है कि भाई क्या नाम है, आपने अगर चेक जमा करवाया है, गौर से सुनना। आपने अगर जाके बैंक में चेक जमा करवाया है, तो सम टाइम ये होता है कि अगर आप मीज़ान बैंक में आपका अकाउंट है, गौर से सुनना, अगर आपका मीज़ान बैंक में अकाउंट है और मीज़ान बैंक में जाके आप चेक जमा करवाते हैं, लेकिन वो चेक जिस बंदे ने दिया था, वो था यूबीएल बैंक का। गौर से देखना, अब मीज़ान बैंक में आपका अकाउंट है और आप अपने अकाउंट में जाके चेक जमा करवाते हैं, लेकिन वो जो चेक था वो यूबीएल का था, यूनाइटेड बैंक लिमिटेड का था। यानी उस बंदे का, उस पार्टी का अकाउंट यूबीएल में था, तो उसने अपने बैंक का चेक बना के आपको दे दिया। अब मेरा एक सवाल है, क्या मीज़ान बैंक वालों के पास यूबीएल का रिकॉर्ड होगा? क्या मीज़ान बैंक वाले कन्फर्म कर सकते हैं कि ये जो बंदा है जिसने आपको चेक दिया है, इसके यूबीएल में इतना अमाउंट है, इतना बैलेंस है? इज़ इट पॉसिबल कि हर बैंक वाले के पास सारे बैंकों का रिकॉर्ड हो? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हर बैंक के पास अपना रिकॉर्ड होता है। सो इसके लिए ऐसा होता है कि जब हम कोई चेक जमा करवाते हैं, गौर से देखना बेटा, थोड़ा टेक्निकल बात है लेकिन मैं समझाने की कोशिश करूँगा। जब हम चेक जमा करवाते हैं, तो और वो चेक किसी और बैंक का हो, तो बैंक वाले क्या करते हैं, मना नहीं करते, रिजेक्ट नहीं करते, बैंक वाले चेक एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन वो ये कहते हैं कि भाई कम से कम 1 दिन तो लगेगा। हम इस चेक को जाके कन्फर्म करेंगे। आप कभी भी जाके चेक जमा करवाएँ ना बैंक में, तो आपको जब वो रिसीट देंगे, रिसीट पे अगले दिन की डेट डालेंगे। क्यों? क्योंकि वो उस चेक को भेजते हैं क्लीयरिंग प्रोसेस में। किसमें भेजते हैं? क्लीयरिंग प्रोसेस में। क्लीयरिंग प्रोसेस का मतलब ये होता है कि वो कन्फर्म करते हैं कि जिस बंदे ने आपको चेक दिया है, क्या उसके अकाउंट में इतना अमाउंट है या नहीं है? क्या वो बंदा एक्जिस्ट करता है, नहीं करता? क्या उसका वो ये बैंक में अकाउंट मौजूद है, नहीं मौजूद है? और दूसरी बात, ज़ाहिर-सी बात है, जिस बंदे ने आपको चेक दिया है, उसका यूबीएल के अंदर जो अकाउंट मौजूद है, उससे भी तो पैसे माइनस करने हैं और मीज़ान बैंक में भी पैसे बढ़ाने हैं। तो पहले वो यूबीएल वालों से कन्फर्म करेंगे, भाई इस तरह का बंदा एक्जिस्ट करता है, नहीं करता और इसका इतना अमाउंट है या नहीं है। तो इसके लिए हमारे पाकिस्तान में एक अदारा होता है निफ्ट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन, निफ्ट। वो उसके लिए हेल्प आउट करता है और फिर हर बैंक का अपना एक सिस्टम होता है। कुछ बैंक अपने हेडक्वार्टर को वो चेक ट्रांसफ़र करते हैं और उनके हेडक्वार्टर्स के लिंक्स होते हैं, वो वहाँ से फिर जाके क्लियर करते हैं। इसके बारे में मुझे इतना नहीं पता, लेकिन जब भी आप बैंक में जाके चेक जमा करेंगे, कैश की बात नहीं कर रहा, चेक जमा कराएँगे, तो हो सकता है वो आपको अगले दिन की डेट दे। तो मसला क्या आ सकता है? फॉर सपोज़ आपने बैंक स्टेटमेंट रिसीव की, मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, तो आपको ज़रा क्लियर हो जाएगा। देखें, ये 582 नज़र आ रहा है आपको? 582 नज़र आ रहा है? ठीक है, नज़र आ रहा होगा सबको 582। ये जे बेकर ने मुझे चेक दिया। किस तारीख को दिया? 30 को, ये तारीख को मुझे चेक दिया। ज़ाहिर है ये चेक जाके मैंने बैंक में क्या किया होगा? जमा किया होगा। मेरे पास चेक आया, मैंने डेबिट किया, मैंने लिखा जी बेकर, डेट लिखी। ये चेक यहाँ क्रेडिट साइड पे नहीं आ रहा, आप चेक करें। यहाँ पे ये चेक नहीं आ रहा। ये क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि आपने ये चेक जमा किया 30 को और इसी 30 की डेट पे आपको बैंक स्टेटमेंट मिली है। तो ज़ाहिर है बैंक वाले क्या करते हैं, जब भी आप चेक जमा कराते हैं तो वो उसके नेक्स्ट डे पे उस चेक को क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। जिस तारीख को आप चेक जमा कराते हैं, उसके नेक्स्ट डे पे वो क्या करते हैं, आपके उस चेक को एडजस्ट कराते हैं। मोस्टली मोस्टली जब भी आप जाके चेक कम जमा कराते हैं, वो नेक्स्ट डे पे आपके अकाउंट में उसको क्या कर देते हैं, पोस्ट कर देते हैं।
तो ये बेसिकली क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा अनक्रेडिटेड डिपॉज़िट। मतलब ये हमारा पास अमाउंट था जो डिपॉज़िट हुआ था, लेकिन बैंक वालों ने उसको अभी तक क्रेडिट नहीं किया। इसको हम प्यार से कहते हैं अनक्रेडिटेड डिपॉज़िट। तो सम टाइम जो हमारा डिफरेंस आ रहा होता है, उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न होता है अनक्रेडिटेड डिपॉज़िट। हमने अपने पास ये पैसा ऐड कर दिया, हमने अपने पास ये जाके बैलेंस क्या कर दिया? ऐड कर दिया, बढ़ा दिया। लेकिन बैंक वालों ने हमारा बैलेंस नहीं बढ़ाया। तो ठीक करने के लिए अब क्या करें? तो इसको हम क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। इसको हम क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। यहाँ तक मेरी बात क्लियर है? कि अनक्रेडिटेड डिपॉज़िट क्या होता है? ये वो अमाउंट होते हैं जो हमने बैंक में जमा किए होते हैं, लेकिन बैंक वालों ने अभी तक इसको क्लियर नहीं किया होता। ये इन प्रोसेस होते हैं, इन प्रोसेस होते हैं, अगले दिन जाके हो जाएँगे। अमूमन जब आप आइडेंटिफ़ाई करेंगे ना ट्रेसिंग के ज़रिए, तो आपको बाकायदा महसूस होगा ये महीने की लास्ट डेट पे आ रहे होते हैं। महीने की लास्ट डेट पे आ रहे होते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है मेरी? बेटा रिस्पॉन्स का मुंतज़िर हूँ, रिस्पॉन्स देंगे तो मैं आगे जाऊँगा। जी बेटा, ठीक है। अच्छा इसको आइडेंटिफ़ाई कैसे करना है वो मैं सिखा दूँगा, उसकी टेंशन आप नहीं लें। दूसरी चीज़ जिसकी वजह से हमारे बैंक में डिफरेंस आ रहे होते हैं, दूसरी चीज़, सर अनक्रेडिट की मीनिंग क्या होती है जनरल? अनक्रेडिट का यहाँ मैंने जो अनक्रेडिट का वर्ड यूज़ किया है ना, इस अनक्रेडिट वर्ड का मतलब ये है कि बैंक हैज़ नॉट क्रेडिटेड इट, बैंक हैज़ नॉट क्रेडिटेड इट। आप देख लें 582 का चेक आया था आपके पास, आपने अपने पास डेबिट किया, हम तो डेबिट ही करेंगे ना। लेकिन बैंक वालों के पास जब जाके हम जमा करेंगे, बैंक वालों के पास ये चेक क्या है? लायबिलिटी की तरह है। बैंक वालों को क्रेडिट करना चाहिए, बैंक वालों ने किया है क्रेडिट? नहीं किया। इसीलिए हम अनक्रेडिट का वर्ड यूज़ करते हैं। बेसिकली अकाउंटेंट बता रहा होता है कि सर ये जो हमारा बैंक स्टेटमेंट और जो कैश बुक का बैलेंस मैच नहीं हो रहा, उसके पीछे एक ही रीज़न ये है। आप टेंशन नहीं लें, मैंने कोई फ्रॉड नहीं किया और ना ही मैंने कोई मिस्टेक की है। मैंने सारा काम सही किया है, लेकिन बैंक वालों ने एक चेक को अभी तक क्रेडिट नहीं किया। वो वैसे ही क्रेडिट हो जाएगा, कोई मसला नहीं। ठीक है? अच्छा जी। दूसरा जो रीज़न आता है वो ये आता है कि मैं किसी को चेक देता हूँ, ठीक है? मैंने एक पार्टी को चेक दिया, तो जब हम किसी को चेक देते हैं, पेमेंट करते हैं, गौर से सुनना, हम जब किसी को पेमेंट करते हैं, तो वो पेमेंट लेने कहाँ जाएगा? हमने तो चेक दिया है, उसको अगर कैश चाहिए तो वो कहाँ जाएगा? वो बैंक जाएगा। तो जब वो बैंक जाएगा तो बैंक वाले उसको अगर वो मुँह से बोल दे मुझे पैसे चाहिए, सरतला ने बोला है ये वो, मिल जाएँगे उसको? नहीं मिलेंगे। वो पहले क्या करेगा? अपना चेक प्रेज़ेंट करेगा बैंक वालों को। वो पहले अपना चेक क्या करेगा? बैंक वालों को प्रेज़ेंट करेगा। बैंक वाले चेक देखेंगे और मेरे अकाउंट से पैसे माइनस करके उसको क्या करेंगे? कैश दे देंगे। मैं दोबारा बता दूँ, हम अगर किसी को चेक देते हैं ना पेमेंट के लिए, तो हम क्रेडिट कर देंगे अपने पास। अब वो बैंक जाएगा चेक लेके। बैंक वालों को वो क्या करेगा? चेक देगा। बैंक वाले वो चेक देखेंगे। अमूमन आप कभी भी जाएँ, आपको कभी किसी पार्टी को पैसे देने हो, आप चेक दे देते हैं। वो पार्टी जाती है, उस चेक को जाके बैंक में प्रेज़ेंट करती है और बैंक वाले उसके अगेंस्ट क्या कर देते हैं? कैश पे कर देते हैं। बैंक खाली ज़बान से बोल के कैश नहीं देंगे, आपको लाज़मी बात है कोई ना कोई प्रूफ़ देना होगा। तो वो चेक देना होगा आपने उसको, अगर उस बंदे का बैंक में अकाउंट है, बैलेंस मौजूद है, तो बैंक वाले क्या कर देंगे? उसको कैश दे देंगे। ठीक है? अच्छा जी। लेकिन मुझे एक बात बताएँ, अगर मैं किसी को चेक देता हूँ, मैंने एक पार्टी को चेक दिया 17 तारीख को, तो क्या ख़्याल है वो 17 तारीख को ही बैंक जाएगी कैश करवाने? अगर मैं किसी को चेक देता हूँ, फॉर सपोज़ मेरे पास कोई बंदा है और उसको रेंट पे करना था, मैंने उसको चेक दे दिया। मैंने कहा आई डोंट हैव कैश, मैं आपको चेक दे देता हूँ। क्या ख़्याल है वो उसी दिन जाएगा चेक कैश करवाने? तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी पार्टीज़ ऐसी होती हैं कि वो उस टाइम नहीं जाती। ज़्यादातर उसी टाइम जाती हैं, ऐसा होता है। लेकिन सम टाइम कुछ पार्टीज़ ऐसी होती हैं कि उनको कोई काम पड़ जाता है, क्या पड़ जाता है, तो वो चेक कैश करवाने नहीं जाती। गौर से सुनना, वो चेक कैश करवाने नहीं जाती। तो आपने अपने पास तो बैंक का बैलेंस कम कर दिया, लेकिन वो पार्टी बैंक गई नहीं। वो उनका अपना पर्सनल रीज़न हो सकता है, वो क्यों नहीं गई। तो वो पार्टी गई नहीं, तो क्या हुआ बैंक से वो अमाउंट माइनस नहीं हुआ। मैं ज़रा इसको आपको शो करवाता हूँ। हमने ये चेक दिए हैं लोगों को, ये जे एल होम्स को दिया है, ये पेमेंट्स हैं। एल होम्स को हमने चेक इश्यू किया, जे रोबस को चेक इश्यू किया, टी सिल्वर को इश्यू किया, ब्लिस्टर डिस्को को इश्यू किया, इन सबको हमने क्या किया? चेक दिए। अब अगर ज़रा आप गौर से देखें, हमने एक पार्टी को चेक दिया था 22 का, ब्लिस्टर डिस्को को हमने चेक दिया था 22 का, ये हमने उसको पेमेंट की थी। क्या आपके पास ये 22 का चेक नज़र आ रहा है डेबिट साइड पे? जब भी बैंक वाले किसी को कैश देंगे मतलब हमारी लायबिलिटी क्या हो जाएगी? रिड्यूस, वो में क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो हमने अगर किसी को पेमेंट की है तो हम करेंगे क्रेडिट और बैंक वाले करेंगे डेबिट।
तो यहाँ वो डेबिट हो रहा है यहाँ पे? नो सर। क्या शो कर रहा है? इसमें बैंक वालों की कोई मिस्टेक नहीं है। इसमें उस पार्टी का पर्सनल मसला होगा, वो नहीं किया है। तो इस चीज़ को प्यार से हम कहते हैं अनप्रेजेंटेड चेक। अनप्रेजेंटेड चेक इसको प्यार से हम कहते हैं। इस चीज़ को प्यार से हम कहते हैं अनप्रेजेंटेड चेक। कुछ लोग इसको आउटस्टैंडिंग चेक भी कहते हैं। ठीक है? चेक इश्यूड, ठीक है? चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक ड्रॉन बट नॉट प्रेजेंटेड। मुख्तलिफ नाम है, लेकिन ये एक कॉमन वर्ड है अनप्रेजेंटेड चेक। मतलब ये वो चेक हैं जो हमने पेमेंट के लिए दिए थे। हमने पेमेंट के लिए दिए थे, लेकिन पार्टी बैंक लेकर गई नहीं। पार्टी ने जाके उसको कैश करवाया ही नहीं। ठीक है? सर लेस क्यों कर रहे हैं? ज़ाहिर-सी बात है, हम रिकंसिलिएशन क्यों बना रहे हैं? डिफरेंसेस को एक्सप्लेन करने के लिए, कि हमारे जो कैश बुक का जो बैलेंस है और जो बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस है, उसमें जो डिफरेंस आ रहा है, उसके पीछे चंद रीज़न है। ये अनक्रेडिटेड डिपॉज़िट पहला रीज़न था, ठीक है? ये डिपॉज़िट करवाया अमाउंट, लेकिन बैंक वालों ने ऐड नहीं किया, तो हमने इसको ऐड कर दिया, ठीक है? ये अनप्रेज़ेंटेड चेक दूसरा बड़ा रीज़न है। ये क्या है? पेमेंट है। हमने अपने पास से माइनस किए, लेकिन बैंक ने नहीं किया माइनस इसको, तो हम इसको माइनस कर देते हैं। इसको माइनस कर देते हैं। सर अब क्या होगा? अगर ये 2 ही रीज़न है, इसके अलावा और कोई रीज़न नहीं है, कोई फ्रॉड नहीं किया, कोई एरर नहीं किया, तो आपके पास क्या होगा? एट द एंड जो आपके पास अभी आपने निकाला है ना बैलेंस एज़ पर कैश बुक, वही आएगा, सेम वही आएगा। तो आखिर में जो हमारे पास आंसर आएगा वो सेम आएगा, बैलेंस एज़ पर। पुराने ज़माने में इसको अपडेटेड कैश बुक बोला जाता था, अब इसको हम अपडेटेड बैंक अकाउंट कहते हैं। ठीक है? इसमें एक चीज़ और भी आती है, वो मैं आखिर में बताऊँगा, ठीक है? अच्छा जी, अब मैं ज़रा सवाल करता हूँ, फिर आपको ज़रा चीज़ें पूरी क्लियर हो जाएँगी। मैं एक सवाल करवाता हूँ। अच्छा, ये हम पहला सवाल ही करते हैं जो हमने किया था, अब इसी को कंटिन्यू करते हैं। पहला सवाल ही कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, बीआरएस में वो चीज़ें आती हैं जो बैंक स्टेटमेंट में नहीं थी। जैसे हम जब अपडेटेड कैश बुक बना रहे थे, हम वो चीज़ें लिखते थे जो यहाँ पर नहीं होती थी। हम बीआरएस क्यों बना रहे हैं कि बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस क्यों चेंज आ रहा है? तो हम बोलते हैं भाई कुछ चीज़ ऐसी थी जो बैंक स्टेटमेंट में नहीं थी, बैंक स्टेटमेंट में नहीं थी। तो जब हम ट्रेसिंग करेंगे तो अपोजिट साइड से करेंगे और अपोजिट नेचर से करेंगे। मतलब जब भी ट्रेसिंग करेंगे, बैंक स्टेटमेंट में कोई चीज़ ढूँढनी है, बीआरएस बना रहे हैं तो हम ट्रेसिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अपडेटेड कैश बुक बना रहे हैं तो यहाँ से ट्रेसिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है? तो सबसे पहले हम लिखेंगे बैलेंस एज़ पर बैंक स्टेटमेंट। वो कितना आ रहा है हमारे पास? 3127। अभी हम बीआरएस बनाना है। 3127 मैं लिख देता हूँ। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है? तो सबसे पहले हम लिखेंगे बैलेंस एज़ पर बैंक स्टेटमेंट। तो हम लिख लेते हैं बैलेंस एज़ पर बैंक स्टेटमेंट। वो कितना आ रहा है? 3127 वो आपको ऊपर दिया हुआ है, ठीक है? अच्छा, अब हम क्या करेंगे? आपकी मर्ज़ी, कोई भी चीज़ पहले लिखते हैं, बाद में लिखते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अनप्रेज़ेंटेड चेक बाद में लिखना है और अनक्रेडिटेड डिपॉज़िट पहले लिखना है, ऐसा कोई रूल नहीं है। तो अब आते हैं हम लोग मिसिंग आइटम ढूँढने के लिए, ठीक है? हम ये वाला सवाल कर रहे हैं। सो स्टार्ट। अब देखना, हमें बीआरएस बनाना है। बीआरएस का मेनली मकसद ये होता है कि वो आइटम रिकॉर्ड करना जो बैंक स्टेटमेंट में नहीं थे, बैंक स्टेटमेंट में नहीं थे पर ऊपर हमारे पास कैश बुक में आ रहे थे। तो हम ट्रेसिंग करेंगे, ट्रेसिंग का रूल ये अपोज़िट साइड। अगर आप डिपॉज़िट्स को चेक करेंगे तो आप क्रेडिट के साथ मैच करेंगे। अगर आप पेमेंट को चेक करेंगे तो आप डेबिट साइड के आइटम से ज उसको चेक करवाएँगे। तो पहले हम आ जाते हैं इसके ऊपर। तो बैलेंस को इग्नोर करें, बाकी चीज़ों को देख लेते हैं। 101 नीचे आ रहा है? यस सर, 101 आ रहा है। 44 हमने एक चेक डिपॉज़िट करवाया था, क्या नीचे आ रहा है? यस सर। 319 अगर आप चेक करें, 319 आपने एक चेक डिपॉज़िट करवाया था, वो नहीं आ रहा। 246 का एक चेक आपने डिपॉज़िट करवाया था, वो नीचे नहीं आ रहा। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अनक्रेडिटेड डिपॉज़िट। ये बैंक वालों ने इन चेक्स को क्रेडिट नहीं किया। तो एक हमारे पास है 319 का, एक है 246 का, याद रखिएगा। एक है 319 का, एक 246 का। तो मैं यहाँ लिखूँगा
यहाँ लिखूंगा ऐड अनक्रेडिट डिपॉजिट। ठीक है, अगर 2 आइटम है तो फिर भले आप साइड में प्लस करके लिखते हैं। तो एक हमारे पास है 319 का, और दूसरा जो है हमारे पास, मैं चेक कर लेता हूँ, 319246। ठीक है, एक है 319 का, एक है 246 का। इसका टोटल करें कितना आ जाएगा? 319246, ये हो जाएगा 5565। ठीक है, तो हम 565 को ऐड कर देते हैं। ठीक है बेटा। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। तो हमारे पास ये वाली साइड तो हो गई, ये वाली साइड हो गई। ठीक है, अब आ जाते हैं पेमेंट वाली साइड पे। ठीक है, अगेन बताऊं, ट्रेसिंग में ख्याल करना है। बच्चे जब ट्रेसिंग करते हैं मसला करते थे। व्हेन यू आर मेकिंग बीआरएस, यहां से स्टार्ट नहीं करना आपने, आपने फिर कैश बुक से स्टार्ट करना है और अपोजिट साइड को मैच करना है। तो हमने डेबिट साइड को देख लिया, पेमेंट साइड पे आ जाते हैं। तो पेमेंट साइड पे आते हैं सबसे पहले। 462, क्या नीचे 462 आ रहा है? अब डेबिट साइड पे आप देख लें, यस सर आ रहा है। 21 क्या नीचे आ रहा है? यस सर आ रहा है। 209 क्या आ रहा है? नो सर। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ये हमारे पास हो जाएगा अनप्रेजेंटेड चेक। अनप्रेजेंटेड चेक, ये चेक हमने पार्टीज को दिए थे। तो ये जो येलो कलर वाले ना, ये प्रेजेंट हो गए। ठीक है ना, ये 21 है, ये भी प्रेजेंट हो गया। लेकिन ये 209 हमने पेमेंट के लिए किया था, ये प्रेजेंट नहीं हुआ। अगर प्रेजेंट हो जाता तो बैंक वाले डेबिट करते। जब भी कोई पार्टी चेक प्रेजेंट करती है, बैंक डेबिट करते हैं। ठीक है, तो ये अनप्रेजेंटेड चेक कहलाएगा। अच्छा सर, ये बैलेंस, ये जो 3437 है, ये क्यों नहीं मैच किया? तो हम बैलेंसेस अमूमन नहीं लेते, हम बैलेंसेस को मैच नहीं करवाते। हाँ, बीडी को कंफर्म जरूर करते हैं, लेकिन सीडी वगैरह को मैच नहीं करते। बीडी को बस कंफर्म करते हैं कि वो दोनों सेम होने चाहिए। तो 3419 यहाँ भी आ रहा है, 3419 यहाँ भी आ रहा है, ये कंफर्मेशन करते हैं। बाकी बैलेंस सीडी को हम नहीं मैच करते, वो तो हमें वैसे ही फाइंड करना है। तो 209 याद रखिएगा, 209। सर ये क्या है? ये अनप्रेजेंटेड चेक है, तो उसको हम क्या करेंगे? लेस करेंगे। सो लेस अनप्रेजेंटेड चेक, लेस अनप्रेजेंटेड चेक 209, ये आपने यहाँ लिख लिया। और इसका टोटल करेंगे, आपका आंसर मैच हो जाना चाहिए ऊपर वाले आंसर के साथ, 3483 के साथ। चेक करें क्या सेम आ रहा है नहीं आ रहा। सो ये हो जाएगा बैलेंस एज पर अपडेटेड बैंक अकाउंट। जी बताएं, मैच हो रहा है? जी, बता रहे हैं सर, मैच हो रहा है। ये हो जाएगा 3483, ये हो जाएगा 3483। यहाँ तक बात क्लियर है मेरी? यहाँ तक बात क्लियर है मेरी? अच्छा बेटा, आ जाएं। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आप देखें, बैलेंस ईडी कितना है? 1591। हम रिसेंट से स्टार्ट करेंगे, जून है तो जून 30। कभी कभार बैलेंस बीटी दिया होता है तो हम फिर बैलेंस बीटी ही ले लेते हैं। तो 1591 मैंने नीचे लिख लिया, 1591। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद मुझे ऐसे सवाल होते हैं ना जिसमें बैंक स्टेटमेंट भी दी हुई हो, कैश बुक भी दी हुई हो, तो हम ट्रेसिंग करके फाइंड करते हैं। तो हम अपडेटेड जब बैंक अकाउंट बनाएंगे तो स्टार्ट बैंक स्टेटमेंट से करेंगे, स्टार्ट बैंक स्टेटमेंट से करेंगे। ये ख्याल कीजिएगा कि स्टार्ट बैंक स्टेटमेंट से करना है, यहां से नहीं करना आपने, ये ख्याल कीजिएगा। तो सबसे पहले आते हैं 62। 62 आ रहा है ऊपर? यस। 75 आ रहा है सर? यस। उसके बाद आ जाए 224 आ रहा है सर? यस। 64 इज द मिसिंग फिगर, 64 इज द मिसिंग फिगर, ये नहीं आ रहा। तो हम 64 लिख लेते हैं। 64 है क्या? ट्रेडर क्रेडिट, मतलब ये बेसिकली क्रेडिट ट्रांसफर है, ये बेसिकली क्रेडिट ट्रांसफर है। तो हम जाके लिख देते हैं 64 डेबिट साइड पे। ठीक है बेटा, 64 डेबिट साइड पे लिख दिया, और इसके आगे लिख दिया आपने। वैसे बंदे का नाम लिखते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को समझाने के लिए क्रेडिट ट्रांसफर लिख रहा हूँ। वैसे बेसिकली हम पार्टी का नाम लिखते हैं। ठीक है, अच्छा जी, जो पार्टी होती है, जैसे फ्लाइन है तो फ्लाइन का नाम आएगा। अच्छा, अब आते हैं, ये साइड तो हो गई कंप्लीट। अब आते हैं हम लोग, डिपॉजिट साइड वाली हो गई कंप्लीट। ठीक है, अब आते हैं क्रेडिट साइड पे। क्रेडिट साइड, अच्छा एक और बात, जैसे ये 64 जो था, ये यहाँ डेबिट होना चाहिए था, तो ये नहीं था, तो मैंने जाके डेबिट साइड पे लिखा है।
तो सम टाइम बच्चा ये बोलता है कि चलो ये फिगर मिसिंग है, आएगी कहाँ पे? तो इसको कहाँ होना चाहिए करस्पॉन्डिंग डेबिट साइड पे, तो मैंने डेबिट किया। अब आ जाते हैं हम लोग दूसरी साइड पे, तो हमारे पास 180 ऊपर आ रहा है, यस सर आ रहा है। 519 यस सर आ रहा है, ठीक है। 41 यस सर आ रहा है। 52 इज़ द मिसिंग फिगर, नहीं आ रहा। 43 इज़ द मिसिंग फिगर। 52 क्या है? स्टैंडिंग ऑर्डर है, एसएलएम। कोई इंश्योरेंस वगैरह होगी, हमें उसकी पेमेंट करनी होगी। और 43 क्या है? बैंक चार्जेस है, ठीक है। तो ये हम जाके लिख लेते हैं 52 एंड 43, 52 एंड 43 एंड 43, ये बैंक चार्जेस है हमारे पास। सर डेट कौन सी आएगी अगर बनाना पड़े? तो महीने की लास्ट डेट लिखते हैं, ठीक है। महीने की लास्ट डेट लिखते हैं। अच्छा जी, और उसके बाद हमारे पास 52 के आगे क्या लिखेंगे? स्टैंडिंग ऑर्डर जो भी है। ठीक है। अच्छा, अब हम टोटल करेंगे दोनों साइड का, तो आई थिंक ये हो जाएगा 1655, ये भी हो जाएगा 1655, और बैलेंस सीडी हमारे पास आ जाएगा, बैलेंस सीडी आ जाएगा 1560, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बेटा यही आ रहा है आंसर ना, बैलेंस सीडी जो है? जी बेटा, ओके। अब आते हैं बीआरएस के ऊपर। मैं सारा ये मिटा दूं पहले ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। बीआरएस जब बनाते हैं तो उसके बनाने के दो तरीके हैं, अभी मैंने पहला तरीका सिखाया हुआ है। तो उसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट से। तो हम क्या करेंगे, ये जो बैंक स्टेटमेंट है ना, इसका बैलेंस उठाएंगे, लेकिन रिसेंट वाला, बिल्कुल रिसेंट वाला, मतलब जून 30, तो ये जून 30 है, ये बैलेंस है। ये जो आखिरी कॉलम होता है ना, ये बैलेंस का होता है। तो हमें सबसे जो लास्ट ट्रांजेक्शन हुई है उसके बाद जो बैलेंस आया है वो लेना है। तो वो कितना है? 1000 है। तो मैं जाके नीचे 1000 लिख लेता हूँ। मैं 1000 जाके नीचे लिख लेता हूँ। तो ये हो जाएगा मेरे पास 1000, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब मुझे क्या करना है? ट्रेसिंग करनी है। तो आप सबको पता है ट्रेसिंग, हम बीआरएस क्यों बनाते हैं? ताकि जो बैंक स्टेटमेंट में मिसिंग फिगर है वो हमें पता लग जाए, जो बैंक स्टेटमेंट में नहीं है, जो बैंक वालों ने नहीं की, हमने की है। तो स्टार्ट कहाँ से होगा? तो एक मिनट से कीजिएगा, ये मैंने मिस्टेक कर दी। तो स्टार्ट यहाँ से होगा। जब बीआरएस बनाएंगे तो अपने स्टार्ट कैश बुक से लेना है, यहाँ से नहीं करना, क्योंकि हमें यहाँ की मिसिंग फिगर ढूंढनी है। ठीक है, तो आ जाएं। हम सबसे पहले आते हैं, बैलेंस बीडी एक बार कंफर्म कर लेते हैं कि सेम होना चाहिए, तो होता सेम ही है तकरीबन। बाकी बैलेंसेस को मैच मैच नहीं किया जाता। सो हमारे पास आ जाते हैं 62 आ रहा है, यस सर। ये डिपॉजिट हुआ था, नीचे क्रेडिट हो रहा है। 75 के नीचे क्रेडिट हो रहा है, यस सर। 224 के नीचे क्रेडिट हो रहा है, यस सर। लेकिन अगर आप देखें 582 नहीं आ रहा, तो 582 नीचे क्रेडिट होना चाहिए था, ये नहीं आ रहा। तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा अनक्रेडिटेड डिपॉजिट। 582 क्या कहलाएगा? अनक्रेडिटेड डिपॉजिट, अनक्रेडिटेड डिपॉजिट। हम जाके यहाँ लिख देते हैं 582। ये हम क्यों ऐड करते हैं? क्योंकि हमारा जो बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट है, अगर ये बैंक वाले क्रेडिट करते तो मेरे बैलेंस में इजाफा हो जाता। ये जो बैलेंस आ रहा है ना 1000, इसमें इजाफा हो जाता अगर बैंक वाले इस आइटम को क्रेडिट कर देते। ठीक है। अच्छा जी, ये वाली साइड हो गई। अब आते हैं, हम पेमेंट साइड पे आते हैं, पेमेंट साइड पे आते हैं। तो पेमेंट साइड पे आप चेक करें, हमारे पास 180 के नीचे आ रहा है। क्या ये चेक प्रेजेंट हो गया? यस सर। 519 क्या ये चेक प्रेजेंट हो गया? यस सर। 41 क्या ये चेक प्रेजेंट हो गया? यस सर। लेकिन अगर आप जाके चेक करें, 22 जो हमारे पास एक चेक था वो नहीं प्रेजेंट हुआ। इट इज नॉट प्रेजेंटेड। अगर वो प्रेजेंट हुआ होता तो वो डेबिट हो चुका होता बैंक में, क्योंकि जब भी चेक प्रेजेंट होगा बैंक वाले पैसे देंगे, पैसे देंगे तो वो डेबिट कर देंगे। तो इसके अगेंस्ट कैश किया ही नहीं, ये प्रेजेंट ही नहीं हुआ। और बैलेंस सीडी मैंने आपको बताया था मैच नहीं करते। ठीक है, तो ये आ जाएगा 22, ये आ जाएगा 22, ये हमारे पास क्या है? अनप्रेजेंटेड चेक है। तो हम लिख लेते हैं 22। आपके पास आखिर में जो अमाउंट आएगा वो ऊपर वाला आना चाहिए, 1560 आना चाहिए। तो बताएं कितना अमाउंट आया? अगर हमने सही काम किया होगा तो 1560 ही आंसर आएगा। जी बेटा, ये आ गया 1560, 1560। आई होप कि आपको यहाँ तक बात समझ में आई होगी। यहाँ तक कोई इशू? नो। तो ऐसा है, मैं आप लोगों को होमवर्क में सवाल दूंगा,
आप फिर भी जाके वीडियो देखिएगा, मैं आपको फ़ोटो भेजूँगा, कल भी हमारी क्लास होगी क्योंकि फ्राइडे को मैंने टेस्ट लिया था, तो कल भी हमारी क्लास होगी और हम इससे आगे कुछ सवाल हैं वो ट्राई करेंगे। इसमें ओवरड्राफ्ट आ रहा है और बैंक स्टेटमेंट का दूसरा तरीका भी सिखा दूँगा बीआरएस का। ठीक है? तो ये टॉपिक चलेगा, 2 दिन और चलेगा एटलीस्ट, कल भी और उसके बाद भी चलेगा, 1 दिन और भी चलेगा, ताकि अच्छे तरीके से हमारा टॉपिक क्या हो जाए, कवर हो जाए। तो मैं आपको सवाल भेज दूँगा ग्रुप में पिक निकाल के, वो आपने गो थ्रू करने होंगे। होपफुली कल की क्लास में टेस्ट के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे और उसको आगे भी पढ़ लेंगे, ठीक है बेटा? अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम, दुआ में याद